बताया जाए कि अब YouTube से ज़्यादा पैसे आपको मिलने वाले हैं और वो भी एक्स पर। एक्स यानी कि ट्विटर, जिसका नाम बदलकर जो एलन मस्क ने एक्स रखा था। तो आप क्या अपना प्लेटफॉर्म बदल देंगे? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलन मस्क के उस बयान के बारे में जिसने पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल एलन मस्क ने हाल ही में संकेत दिया है कि उनका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स है, पहले ट्विटर था लेकिन अब एक्स है, भविष्य में क्रिएटर्स को यूट्यूब से भी ज्यादा भुगतान कर सकता है। यानी कि जो क्रिएटर्स होते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी बात हो रही है। एक यूजर ने एक्स पर क्या लिखा था कि अगर एक्स जो है वो यूट्यूब से ज्यादा पैसे देता तो सभी क्रिएटर्स जो है वो यहाँ पर आ जाते। तो इसी पर एलन मस्क ने जो है इसका रिप्लाई दिया था, ओके लेट्स डू इट बट रिगोर्सली इन्फोर्सिंग नो गेमिंग ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन सिस्टम से धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि साफ है, जो एक्स अब बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। अभी एक्स पर जो क्रिएटर्स हैं, यानी कि उनको पैसे किस तरह से मिलते हैं, तो देखिए एड रिवेन्यू के जरिए, यानी कि जो एड्स आती हैं, इसके अलावा जो प्रीमियम अगर किसी के सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको पैसा मिलता है। एंगेजमेंट आधारित भुगतान मिलता है, लेकिन यह सिस्टम अभी भी जो है लिमिटेड है। यानी कि यहाँ पर हर यूजर को जो है पैसा नहीं मिलता है एक्स पर। अब एलन मस्क इसे यूट्यूब से भी आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। यूट्यूब पर क्या होता है, लॉन्ग वीडियोस, स्टेबल इनकम, भरोसेमंद सिस्टम रहता है, लेकिन मोनेटाइजेशन पाने में समय लग जाता है। एल्गोरिदम पर जो डिपेंडेंसी है लगातार बनी हुई है। इसी तरह वहीं पर एक्स पर क्या होगा, शॉर्ट एंड वायरल कंटेंट रहेगा। इसके अलावा न्यूज, ओपिनियन, ब्रेकिंग कंटेंट भी आप कर सकते हैं। फास्टर रीच रहती है एक्स पर। आप देखते होंगे यूट्यूब जो है वो इतनी ज्यादा यानी कि सभी इंटरनेशनल लेवल पर यूज नहीं होती जितने की एक्स जो है यानी कि ट्विटर को यूज किया जाता है। अगर एक्स सच में ज्यादा पैसे देने लगा तो सोचिए कितने क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब से एक्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके असर क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या देखा जा सकता है आने वाले समय पर? सबसे पहले तो जो क्रिएटर्स है वो एक्स की तरफ ज्यादा पलायन कर जाएंगे। बड़े यूट्यूबर्स जो है अब वो एक्स पर एक्टिव हो सकते हैं। इसमें जो इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाने वाले जितने भी क्रिएटर्स यूजर्स हैं वो एक्स पर ज्यादा एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज रहेंगी, एनालिसिस, ओपिनियन, इन पर पहले एक्स पर आएगा। यानी कि सबसे पहले जो न्यूज हमें अब यूट्यूब या फिर कहीं और चीज पर देखने को मिलती, कहीं साइट पर, तो वो अब जो हमें एक्स पर देखने को मिल सकती। इसके अलावा छोटे क्रिएटर्स को भी कम समय में कमाई का मौका मिल सकता है, मतलब कि जहां पर पैसा है वहीं पर क्रिएटर्स जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी दबाव बढ़ सकता है। यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब का अपना जो रिवेन्यू शेयर है वो बढ़ाना पड़ सकता है। शॉर्ट्स पर ज्यादा भुगतान देना पड़ सकता है अगर एक्स ने कुछ ऐसा नियम निकाल दिया तो। इसके अलावा नए बोनस सिस्टम भी लाए जा सकते हैं ताकि जो क्रिएटर्स है वो यूट्यूब के साथ बने रहे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर भी क्रिएटर्स को रोकने के लिए कई स्कीमें जो है लाई जा सकती हैं। क्रिएटर्स के लिए अब कंपटीशन जो है वो फायदेमंद होने वाला है। अगर यूट्यूब और एक्स पर अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो अब इसमें जो है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा रहेगा। इसके अलावा एक्स पर वीडियो के साथ न्यूज, क्रिएटर प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ मिलेगा। एक्स सिर्फ एक टेक्स्ट ऐप नहीं रहेगा बल्कि लंबे वीडियोस भी मिल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, न्यूज शो भी वहां पर लगाए जा सकते हैं, पॉडकास्ट भी बढ़ सकते हैं एक्स पर। टीवी डिबेट, पत्रकार, विश्लेषक जो है वो एक्स को प्राथमिकता देंगे क्योंकि वहीं से अब उनको फायदा होने वाला है। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यूट्यूब प्लस न्यूज चैनल प्लस सोशल मीडिया। यानी कि तीनों ही जो सभी जितना भी कंटेंट जितने प्रकार का होता है वो एक ही चीज में मिल सकता है। इसके अलावा फेक व्यू और धोखाधड़ी का खतरा बना हुआ है। जहां पर ज्यादा पैसे होंगे वहीं पर बॉट, फेक एंगेजमेंट रहेगी, क्लिक फ्रॉड रहेंगे। इसलिए एलन मस्क ने ये सब कुछ साफ साफ कहा है कि सिस्टम से कोई भी छेड़छाड़ हुई तो भुगतान नहीं मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने इस जो एक्स का जो पूरा सिस्टम है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, अगर किसी क्रिएटर ने, किसी यूजर ने, तो उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी एक्स को यूज करने की। सख्त एंटी फ्रॉड सिस्टम जो है वो लागू किए जाएंगे। हालांकि एलन मस्क ने अभी सिर्फ इस पर बयान दिया है, बल्कि अब ये भविष्य में सच में ऐसा कुछ होने वाला या नहीं ये उनके आने वाले बयान से पता चलेगा। उन्होंने अभी सिर्फ हिंट दिया है कि ऐसा भी करके देखा जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा होने के चांसेस 100% हैं। इसके अलावा भारत जैसे देशों में क्या असर पड़ेगा, लाखों जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं उनको मौका मिलेगा। न्यूज बेस्ड और एजुकेशन कंटेंट जो अब एक्स पर मिलने देखने को मिल सकता है। एक्स आसान मोनेटाइजेशन अगर देगा तो जो ग्रामीण छोटे शहर हैं उनके जो यूजर्स, क्रिएटर्स हैं वो भी आने लगेंगे, वो भी पैसा कमाएंगे। न्यूज, राजनीतिक कंटेंट है, उन सब की बाढ़ आ सकती है एक्स पर। इसके साथ ही ऑडियंस के लिए क्या कुछ बदलने वाला है,
ऑडियंस जो है ज्यादा और बेहतर कंटेंट उनको मिलेगा, लेकिन साथ में क्लिक बैट, सनसनीखेज पोस्ट, यानी कि जो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज की तरह रहती है, या फिर हम एक तरह से धोखाधड़ी या फिर फेक न्यूज की बात करें तो वहां पर भी ऐसी न्यूज मिल सकती है। लेकिन अगर मस्क के द्वारा, मतलब एलन मस्क के द्वारा कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है कि जिससे कोई भी फेक न्यूज, कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है। ज्यादा राजनीतिक और विवादित कंटेंट देखने को भी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें कि एलन मस्क ने और क्या क्या अपनी पहल जो है, अपनी और क्या क्या इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, तो एक ग्रॉक, आपने जरूर ये एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, ग्रॉक एआई मॉडल्स जो है वो ये भी एलन मस्क के द्वारा ही मतलब इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। ग्रॉक एक्स एआई का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, एक ट्रुथ सीकिंग एआई चैटबॉट है जो कि एक्स पर जो है इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक तरह से जो एआई चैटबॉट जो ग्रॉक है उसको एक्स के साथ ही कनेक्ट किया जा चुका है। हाल ही के वर्जन जो अभी लॉन्च हुए, ग्रॉक 3 एंड ग्रॉक 4, इसने बेंचमार्क के रूप में टॉप रैंकिंग हासिल की। यानी कि अगर हम सॉफ्टवेयर की रैंकिंग्स देखें तो ग्रॉक 3 और ग्रॉक 4 जो है वो टॉप पर है। इसके साथ ही कोडिंग, क्रिएटिव राइटिंग और टूल यूज सभी में सबसे ऊपर है। इसमें फीचर्स क्या है? इमेज जनरेशन हो सकती है, वॉइस मोड है, रियल टाइम सर्च हो सकता है और अनरेस्ट्रिक्टेड क्रिएटिविटी की जा सकती है, यानी कि इसमें सेंसरशिप बहुत ही कम लगाई जा रही। अभी हाल ही में एक न्यूज आ रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्स है, अब इसने परमिशन दे दी है कि जो एक तरह से पॉर्न कंटेंट है वो भी एक्स पर अब मिल सकता है। इसके साथ ही ग्रॉक ने एक व्यक्ति की जान भी बचाई, मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर से बेहतर सुझाव दिया था ग्रॉक ने। इसके अलावा एंटरप्राइज वर्जन, जिसमें ग्रॉक बिजनेस और एंटरप्राइज टियर लॉन्च है, जहां पर जो कंपनी है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर एआई यूज कर सकती हैं। इसके अलावा कॉलिसूस जो सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे बड़ा एआई ट्रेनिंग क्लस्टर है, मैफिसस जो टेनेसी है उसमें। शुरू में इसमें 1 लाख नविद्या जीपीयू से आए थे, जो चिप वगैरह होता है, पूरा एक तरह से सिस्टम चलता है इनका। अब एक्सपैंड करके ये 2 लाख प्लस हो चुके हैं और प्लान जो इनका 1 मिलियन जीपीयू तक है, इसका यानी कि टारगेट रखा गया। इसके अलावा कॉल्सिस 2 और नेचुरल गैस पावर प्लांट भी बढ़ रहे हैं इसके एलन मस्क के द्वारा। मस्क का दावा क्या है कि 5 साल में एक्स एआई के पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा एआई में कंप्यूट होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की रेस जो है उस मस्क ने एक्स एआई स्टाफ को क्या बताया कि एजीआई 2026 में ही आ सकता है, यानी कि अभी जो है एजीआई एक नया सॉफ्टवेयर आने की बात हो रही है, जिससे क्या होगा कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाएगा कि अगर वो कोई भी ऐसा ऑनलाइन, मतलब कोई भी ऐसी ऑनलाइन चीज देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, तो ऐसे उनको फील होगा जैसे वो खुद को उनको अपने पास ही मतलब अपने बिल्कुल नजदीक करीब से देख रहे हैं। इसके अलावा फंडिंग क्या है इसकी? 20 से 30 बिलियन डॉलर हर साल फंडिंग रहेंगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिसमें फाइडेलिटी, ब्लैक रॉक जैसे, वो इनमें इन्वेस्ट करने की बात सोच रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और अन्य पार्टनरशिप्स क्या? यूएस डिवेलपमेंट ऑफ वॉर जो है, पेंटागन की एक रिपोर्ट है, उसके साथ इसकी डील हो चुकी है। ग्रोक को मिलिट्री सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है, 2026 से लेकर जो है 3 मिलियन पर्सनल के लिए रहेगा। इसके अलावा ग्रोक 4 गवर्नमेंट लॉन्च करने की बात हो रही, इसे मतलब की जा चुकी। इसके अलावा सिक्योर एआई टूल्स के लिए इनको लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए 2026 के और भी बहुत बड़े बड़े प्लान है जो एलन मस्क है, वो लगातार ऐसे यानी कि एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने और भी अपने बहुत सारे प्लान यहाँ पर जाहिर किए। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन आएगा 2026 से, ब्रेन इम्प्लांट्स की जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगी। मास यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जो है वो प्रोडक्शन होगी। ऑटोमेटेड सर्जरी रह सकती है, इम्प्लांट सर्जरी लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगी। थ्रेड्स दूरा, इसके अलावा ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे गुजरेंगे बिना इसे हटाए, यानी कि इस तरह की अब जो सर्जरी होनी शुरू हो जाएगी एआई के जरिए। यह प्रोसीजर को तेज, साफ और स्केलेबल भी बनाएगा। इसके अलावा ब्लाइंड साइट इम्प्लांट रहेंगे, पूरी तरह से अंधे लोग जो होते हैं उनके लिए विजन रिस्टोर करने वाला इम्प्लांट 2026 में पहला ह्यूमन ट्रायल रहेगा। इसके अलावा मस्क का लक्ष्य और टारगेट उसने क्या रखा है अपना, 2026 तक हजारों पेशेंट जो है उनको मतलब उन तक ये पूरा सिस्टम अपना पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक्स अगर ज्यादा पैसा देता है तो पूरी गेम बदली जा सकती है, यूट्यूब को सीधी टक्कर मिल सकती है एक्स के द्वारा, लेकिन फेक कंटेंट का भी खतरा रहेगा। अब सवाल आपसे कि अगर एक्स पर यूट्यूब से ज्यादा पैसे मिलने लगे तो क्या आप प्लेटफॉर्म बदलना चाहेंगे? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।